हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर एंड सन रिएक्शन चैनल। तो मम्मी का आप सब लोग खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम माद, मेरा नाम है अनिला। तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले हमारे साथ तक हमारे वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो गाइस आज हम जिस वीडियो को देखने वाले हैं उसका टाइटल है कि टॉप ऐसे कंट्रीज जो कि इंडिया को किसी भी मुश्किल वक्त में सपोर्ट करेंगे। इंडिया के दोस्त। हाँ अच्छा, और इंडिया के दोस्त बोलो के। हाँ, चलो देखते हैं, पता चलेगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पूरी दुनिया में दोस्तों आज के दिन जितने भी ज़्यादा देश मौजूद है ना, वो सभी देश चाहते हैं कि आने वाले समय में वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनकर पूरी दुनिया के सामने आए। और हर देश चाहता है उसकी डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा स्पीड से हो। और इस काम के लिए दोस्तों दुनिया का हर देश काफ़ी सारी मदद लेता है अपने किसी खास पड़ोसी देश या ज़रूरत पड़ने पर उस मित्र दोस्त की काफ़ी ज़्यादा मदद भी करता है। और पिछले 10 से 12 सालों में दोस्तों हमारे इंडिया ने जितनी ज़्यादा तरक्की की है उसमें कई हमारे पड़ोसी देशों का और पक्के दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और दोस्तों अगर हमारे पक्के दोस्त हमारी मदद ना करते तो शायद इंडिया इतना तेजी से विकास ना कर पाता। इसके लिए दोस्तों उन सभी देशों का शुक्रिया तो बनता ही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने ही मदद ली है, बल्कि इंडिया ने बहुत ज्यादा अपने पक्के यारों को काफी बार मदद दी भी है। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम दुनिया के ऐसे 10 देशों की बात करेंगे जो इंडिया के सबसे ज्यादा पक्के फ्रेंड्स यानी इंडिया के सबसे ज्यादा पक्के दोस्त है। और किसी भी मुश्किल समय में दोस्तों ये वो देश है जो इंडिया का कभी भी साथ नहीं छोड़ते और हर बार चाहते हैं कि हमारा दोस्त इंडिया बहुत ही अच्छे से आगे बढ़े। तो वीडियो को यार आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हमारे देश के पक्के दोस्तों की बात होगी। नंबर 10 पर दोस्तों नाम आता है फ्रांस का। यूरोप में बसा हुआ दोस्तों ये देश वैसे तो अपने आईफल टावर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसके चलते यहाँ टूरिज्म भी बहुत ही ज्यादा भरपूर मात्रा में आता है। फ्रांस हमेशा से हमारे इंडिया का बहुत ही अच्छा खासा मित्र रहा और इसने हर बार इंडिया का अच्छे तरीके से साथ दिया। और 2014 से दोस्तों जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के लिए कार्यकाल करना शुरू किया तब से तो इसके साथ और भी ज्यादा संबंध कूड़े हो चुके हैं। इसके अलावा फ्रांस के लोग भी दोस्तों इंडियंस को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और फ्रांस का ये भी कहना है कि इंडिया घूमने के लिए भी बड़े ही कमाल की कंट्री। और खास बात तो ये है कि बड़ी सस्ती पड़ती है। नंबर 9 पर नाम आता है कनाडा का। कनाडा का दोस्तों इस लिस्ट पे नाम इसलिए है क्योंकि पंजाबी लोग कनाडा में बहुत ज्यादा काम करते हैं, जिसके चलते पंजाबियों का नाम वहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। सीधा सीधा कहें तो दोस्तों इस लिस्ट में पंजाबियों के चलते ही कनाडा आ पाया है, क्योंकि कैनेडियन लोग भी दोस्तों पंजाबियों को काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं। और इसके अलावा जो इंडिया की बाकी स्टेट से भी लोग वहाँ पर गए हुए हैं उन्हें भी कैनेडियन लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और दोस्तों इसी वजह से इंडिया और कनाडा के संबंध आने वाले समय में और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। हालांकि आज के दिन दोनों देशों के संबंध बहुत ज़्यादा परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बसे लोगों के संबंध बहुत ही ज्यादा बेस्ट हैं। नंबर 8 पर नाम आता है भूटान का। ये तो दोस्तों हमारा पक्का दोस्त है हमेशा से। हमने इस देश की कई बार मदद की है और ये भी हमारे लिए हर बार खड़ा रहता है। इस देश के साथ दोस्तों हमारी मित्रता बहुत ही ज्यादा डीपली जा चुकी है, क्योंकि हमेशा से इंडिया ने हर लेवल पर हर कदम पर भूटान का पूरा साथ दिया। तो भला दोस्तों यहाँ के लोग इंडियंस को लाइक क्यों ना करें और यहाँ का पॉलिटिकल पार्टी भी इंडिया को लाइक क्यों ना करें। भूटान में दोस्तों जितनी भी ऑयल और गैसेस की नीड होती है उसकी पूरी कमी को देखते हुए इंडिया हर बार इसकी हेल्प करता है और इंडिया के चलते ही दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ पहुँच पाता है। नंबर 7 पर नाम आता है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज के दिन की दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड और सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री है। और हमारे लिए दोस्तों ये बड़ी कमाल की बात है कि इसके साथ भी हमारी मित्रता पिछले 5-6 सालों में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर गई है। जब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाते हैं तो उन्हें दोस्तों वहां पर बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी जाती है। और साथ ही अगर डोनाल्ड ट्रंप भी कभी इंडिया में आते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है, जिससे ये बात हमारी समझ में आती है कि दोनों ही देशों के लोग एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और दोस्तों अमीरों की भी बात करें तो बिल गेट्स ने भी एक बार कहा था कि इंडिया से उन्हें बेहद ज्यादा प्यार है। साथ ही दोस्तों अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए इंडियंस कितने ज्यादा जरूरी हैं आप इसी बात से समझ सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट में 38% भारतीय जॉब करते हैं। साथ ही IBM में 45%
और मास्टर कार्ड में तकरीबन 32% इंडियंस काम करते हैं। तो दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनीज जो अमेरिका की हैं वो इंडिया के लोग ही तो चला रही हैं। और इन दोनों ही देशों ने दोस्तों सोचा है कि अगले 10 सालों के अंदर पूरी तरह से दुनिया से टेररिज्म को खत्म करना है। पिछले 3 से 4 सालों के आंकड़ों को देखा जाए तो ये बात सामने आई है कि अमेरिका के लोग जो इंडिया में घूमने आते थे उनका आंकड़ा दोस्तों लगातार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा मैं क्रेडिट देना चाहूंगा YouTube को, क्योंकि YouTube के चलते दोस्तों इंडिया की जो ब्रांडिंग हुई है बड़े लेवल पर वो बहुत ही ज्यादा कमाल है। और आज के दिन लोगों को पता चल रहा है, अमेरिकन को भी, कि इंडिया बहुत ही ज्यादा बढ़िया कंट्री है। क्योंकि एक समय पर दोस्तों जो इंग्लिश मीडिया पूरी दुनिया को दिखाता था कि इंडिया सिर्फ पुअर कंट्री है, बेकार कंट्री है, लेकिन अब पूरी दुनिया के सामने ये खबर पहुंच रही है कि हाँ यहाँ कुछ लोग गरीब हैं लेकिन ज्यादातर लोग बहुत ही हाई लेवल की जिंदगी जीते हैं। नंबर 6 पर नाम आता है नेपाल। इन दोनों देशों का दोस्तों रिश्ता आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से बेस्ट, और दोनों की मित्रता किस लेवल तक पहुंच चुकी है आप इसी बात से समझ सकते हो कि कोई भी इंडियन कभी भी नेपाल में जा सकता है, सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि वहां पर काम भी कर सकता है। जितनी देर चाहे दोस्तों वहां पर कोई भी इंडियन रुक सकता है। और वहीं अगर कोई भी नेपाली इंडिया में आना चाहे तो वो भी दोस्तों बिना किसी परेशानी के इंडिया में कभी भी पहुंच सकता है और उससे वीजा लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही दोस्तों इन दोनों देशों का कल्चर काफी ज्यादा सिमिलर सा है। कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से इनमें दोस्तों बहुत ही हाई लेवल की सिमिलरिटी देखने को मिलती है। नंबर 5 नाम आता है इजराइल का। इस पावरफुल कंट्री को दोस्तों भला आज के दिन कौन नहीं जानता और इनका क्या रुतबा है ये किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। इंडिया के साथ दोस्तों चाहे किसी भी कंट्री का कोई भी पंगा क्यों ना पड़ जाए, लेकिन इजराइल हर हाल में हर मुसीबत में इंडिया का ही साथ देता है। इसने ये भी कहा पूरी जिंदगी हम इंडिया का ही साथ देंगे। इजराइल ने दोस्तों हर मौके पर इंडिया का हमेशा से साथ दिया है और अगर कहीं 1999 के युद्ध में 1999 की हुई उस वॉर में इंडिया का साथ इजराइल ना देता तो शायद इंडिया के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा बुरी बात हो सकती थी। और जब चाइना ने दोस्तों इंडिया के खिलाफ घुसपैठ की थी तो इजराइल ने सीधा ही बयान दे दिया था कि चाइना को इंडिया के साथ टकराने से पहले भी इजराइल के साथ टकराना पड़ेगा। दोस्तों ये बयान ही बताते हैं कि इन दोनों देशों की मित्रता यार कितनी बढ़िया है। नंबर 4 पर नाम आता है अफगानिस्तान। आज के दिन दोस्तों यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल और रहन सहन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, लेकिन देखिए दोस्तों इंडिया कितना महान है, उन्होंने यहाँ के लोगों को अपने देश में बुला लिया और रहने का पूरा मौका दिया। आज के दिन बहुत सारे अफगानी लोग इंडिया में आकर बसे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को होम ग्राउंड के तौर पर भी इंडियन ग्राउंड्स को यूज करने का पूरा मौका दिया जाता है और अफगानिस्तान अपने सभी होम मैचेस इंडिया में ही प्ले करती है। नंबर 3 पर नाम आता है जापान का। दोस्तों इंडिया के पक्के यारों की बात हो और जापान उसमें ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। इन दोनों ही देशों की दोस्ती के बारे में दोस्तों क्या ही कहने, हालात चाहे अच्छे हों बुरे हों किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना तो ये पता है कि अपनी दोस्ती निभानी है। जापान दोस्तों इंडिया का दोस्त आज से नहीं बल्कि उस समय से है जब इंडिया गुलाम था और अभी आजाद भी नहीं हुआ था। और आजादी के समय भी दोस्तों जापान वो देश था जिसने हर कदम पर इंडिया का पूरा साथ दिया, क्योंकि उस समय जापान का पूरा साथ था सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के लिए। और जापान ने हमेशा से यही बात कही है कि अगर इंडिया का किसी के साथ भी युद्ध होगा तो हम इंडिया का ही साथ देंगे, क्योंकि हमें पता है यार इंडिया कभी भी किसी के साथ बुरा तो कर ही नहीं सकता। दोस्तों ये बयान ही बताता है इन दोनों की पक्की कूड़ी मित्रता को। इसके अलावा आज के दिन दोस्तों इंडिया की डेवलपमेंट में भी जापान ही हमारा सबसे ज्यादा साथ दे रहा है। इंडिया में जो बुलेट ट्रेन जल्दी ही आएगी वो भी जापान ही बना रहा है। नंबर 2 पर आता है सिंगापुर। एशिया में दोस्तों बसी हुई ये कंट्री को आज के दिन भला कौन नहीं जानता। दोस्तों ये कंट्री तो एशिया की बहुत बड़े तरीके से शान है, चाहे स्टडी की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, जहाँ फिर अमीरी की बात ही क्यों ना हो, हर जगह ये कंट्री अपने झंडे गाड़ती है। दोस्तों इंडिया की बड़ी सिटीज की कंस्ट्रक्शन में जहाँ फिर उन्हें आगे ले जाने में हमेशा इंडिया की मदद की है सिंगापुर ने। और आज के दिन में इंडिया की सिटीज को डेवलप करने का पूरा जिम्मा दोस्तों सिंगापुर के ऊपर ही। और आने वाले 2035 तक सिंगापुर इंडिया कई सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों इन दोनों ही देशों की दोस्ती बहुत ही अच्छी रहे। साथ ही दोस्तों सिंगापुर में घूमने के लिए इंडियंस के लिए टूरिस्ट वीजा लेना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं, और जब चाहे दोस्तों आप सिंगापुर में बड़ी ही आसानी से घूमने का मजा भी ले ही सकते हो। नंबर 1 पर दोस्तों नाम आता है रशिया का। इससे दोस्तों ज्यादा पक्का मित्र इंडिया को शायद आने वाले 100 सालों में कभी नहीं मिलेगा।
इसने दोस्तों ऐसे ऐसे बुरे समय में हमारा साथ दिया है ना कि अगर कोई भूल जाए तो वो तो यार बेवफाई होगी। 1971 के युद्ध में दोस्तों रशिया ने उस समय हमारे इंडिया का साथ दिया था जब दुनिया के सारे ही डेवलप और बड़े देश इंडिया को घेरने की फिराक में थे और सभी देशों ने प्लान किया था कि क्यों ना इस बार इंडिया को ही दबोच लिया जाए। लेकिन दोस्तों वहीं एक पक्का यार निकल ही आया रशिया, और इस देश ने दोस्तों पूरी दुनिया को धमकी देते हुए कहा था कि अगर इंडिया पर किसी ने हमला किया तो रशिया पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद रशिया आपको पूरी तरह से बर्बाद करेगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि रशिया एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, लेकिन दोस्तों बाकी पावरफुल कंट्रीज की तरह इसने अपनी मित्रता के बीच में कभी दिखावे को आने ही नहीं दी और हर बार ज़रूरत पड़ने पर बिना कुछ बोले इंडिया का ही साथ दिया। आप मुझे नीचे दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि आखिर इंडिया के कौन से वो 3 देश हैं जो सबसे पक्के हैं और अगले 100 सालों तक भी इनसे ज़्यादा बेस्ट कोई पक्का यार हमें मिल ही नहीं सकता। और यहाँ पे वीडियो हो गई एंड, तो हम जी देखा कि मतलब ये 10 कंट्रीज जो मतलब किसी भी सिचुएशन में इंडिया को सपोर्ट करेंगे, और सबसे पहले नंबर पे रूस आता था। और 1971 की जो जंग हुई थी, मतलब उस वक़्त जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका और देश चाइना सारे मिलके जब इसके ऊपर इंडिया के ऊपर जब जो भी हमला हुआ था, तो उसमें मतलब रूसिया वगैरह ने भी इंडिया का बहुत ज़्यादा साथ दिया था। अंदाज़ा लगाएं, अमेरिका में भी उसकी मतलब मुदाखलत थी जब उन्होंने कहा था अगर तुम लोग इंडिया पे हमला करोगे तो समझो फिर हमारे पर रशिया को देखना पड़ेगा। भाई मैं कहती हूँ ये बहुत सपोर्ट एक दूसरे की करते। मैं कहती हूँ इनकी इतनी आपस में गहरी दोस्ती, हमें तो इन चीज़ों का इल्म नहीं था। अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें पता चला है कि किनको एक दूसरे को कितना मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं कहती हूँ इंडिया वाले जो खुद भी है ना, हमारी इंडिया कंट्री जो है ना, वो खुद भी एक दूसरे को दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है और दोस्ती करता है ना, वो खुद भी बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और साथ लेकर चलते हैं एक दूसरे को। कोई शक नहीं अम्मा जी, इज्जत अपनी बनानी पड़ती है, वैसी इज्जत नहीं होती। अब दूसरे देश अगर कोई इंडियंस जाता है तो उनकी मतलब कितनी ज्यादा इज्जत होती है। अब देखिए कनाडा में कितने मतलब पंजाबी लोग रहते हैं, उनके लोग कितनी इज्जत करते हैं। इज्जत उन लोगों ने अपनी खुद बनाई है, तो तब है ना। अगर कोई पाकिस्तानी के इधर जाता है वहाँ पे उनकी कोई इज्जत होती है? इज्जत इसलिए नहीं होती कि वहाँ चोरियां चक्के करते हैं। हमें इंडिया वाले वहाँ जाते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके उनके ईमानदारी से काम करते हैं, उनको मुल्क को आगे लेके जाते हैं। अब यूएसए में देख लें कितने ज्यादा इंडियंस वहाँ पे काम कर रहे हैं, 20 से 30% कुछ मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। अंदाजा लगा लो फिर भाईजान इंडिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। वही बात है, हम मेहनत करते हैं ना, तभी इंडिया वालों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। चोरी नहीं करते, धोखाधड़ी नहीं करते। पाकिस्तानी जाते हैं, चोरी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, फरेब करते हैं, शॉर्टकट मतलब ढूंढते हैं कि हम लोगों को ये चीजें मिल जाए, आसानी से पैसे मिल। लेकिन इंडिया वालों में ये बात नहीं है, वहाँ मेहनत करते हैं, तभी तो उनको हाथों हाथ ले लेते हैं ना बड़ी बड़ी हमारे लोग भी ऐसे, और ऊपर जो हुक्मरान है वो भी ऐसे 2 नंबर है। अब बंदा क्या बोले कि भाईजान अब देख लें वहाँ जापान कितनी ज्यादा इंडिया की मदद कर रहा है मुल्क की डेवलपमेंट। अब जो बुलेट ट्रेन आने वाली है भाईजान, वो कह रहे हैं अब उसके अंदर भी इनकी मदद कर रहे हैं इंडिया की। अंदाजा लगाए अब इंडिया अगले दूसरे देशों की मदद करता है। अब जिस तरह भूटान वगैरह का है, मतलब वहाँ के भी लोग इंडिया को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब जारी बात है इंडिया उनकी मदद करता है तो पसंद करते हैं ना, वैसे तो कोई नहीं करता, बात नहीं है। अब देखें ना, अब देखें इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया को कितना ज़्यादा लाइक किया जा रहा है। सबसे अच्छा दोस्त जो है वो इंडिया का रशिया है, इसराइल है। ये ऐसे ऐसे जो देश हैं इंडिया की मतलब हर मुश्किल सिचुएशन में मदद करेंगे, और अमेरिका भी आता है इस लिस्ट में। बिल्कुल जी, अमेरिका भी बहुत इंडिया को ज्यादा पसंद करता है और बहुत उसके उनके लोगों को भी पसंद देते थे। वहाँ ज्यादा जो कंपनियां चल रही हैं, इंडिया वाले के लोग जो है वहाँ मतलब काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। कुछ बात है इंडिया वालों में तो तभी इस तरह मतलब ये मतलब इनको लेते हैं। ये तो अम्मा जी बात, इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया ने तो मतलब अपना जो मुकाम था वो बनाना है, वो बना चुके हैं। मतलब अपनी इज्जत जो बनाई थी वो मतलब वो बना चुके हैं और देशों के बारे में। और अभी अगर आने वाले वक्त में उनके ऊपर कोई भी मुश्किल आती है ना, तो ये देश 100% इनका साथ देंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। इनका साथ दे रहे हैं और साथ देंगे भाई, उन्होंने खुद बोला है। और रशिया का नाम ले लो, रशिया वाले भी बहुत पसंद करते हैं। यही नाम जी, रशिया सारे जमा देश देख लो उठा के सारे पसंद करते हैं। तो गाइस आप लोग अपनी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।